नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद हरीश चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं 12 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में, जो एसएससी, बैंकिंग, ग्रुप डी और सभी प्रकार के वनडे एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है आपका 12 जनवरी को। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, तो उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह दिवस प्रथम बार 1985 में मनाया गया था। ठीक है, और वर्ष 2026 की इसकी थीम है भी युवाओं का सशक्तिकरण और विकसित भारत की नींव। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में, और इनका निधन होता है 4 जुलाई 1902 को बेल्लूर मठ, पश्चिम बंगाल में। इनके पिताजी का नाम था श्री विश्वनाथ दत्त और माताजी का नाम था श्रीमती भुवनेश्वरी देवी। बचपन का नाम अगर इनकी बात करूं तो इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और गुरु का नाम था इनका रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, और देखते हैं इनके बारे में। और 1893 में इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन, ये शिकागो में हुआ था, इसमें भाग लिया था। और नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की इन्होंने स्थापना की थी। और 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है, और इनकी महत्वपूर्ण कृति के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो संगीत कल्पतरु, कर्म योग और राजयोग और ज्ञान योग। ठीक है, इतनी जानकारी इनके बारे में यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका अग्नि सरसुलो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू नामक पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है। इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक अभी यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद जी। ठीक है, इन्होंने लिखी ये पुस्तक अग्नि सरसुलो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो अभी हाल ही में विशाखापत्तनम स्थित आंध्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित पुस्तक अग्नि सरसुलो विकासिंचिना कमलम द्रौपदी मुर्मू का विमोचन सड़कों की सफाई करने वाली महिला लक्ष्मीमा द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसे पूर्व सांसद और विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष यार्लागड्डा लक्ष्मी प्रसाद द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आपको ये तस्वीर में महिला दिखाई दे रही है। आपको ये तस्वीर में जो महिला दिखाई दे रही है, इन्होंने किया है इस पुस्तक का विमोचन। ठीक है, इन्हीं का नाम है लक्ष्मीमा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 का आयोजन हाल ही में कहां हुआ है? ठीक है, तो ये हुआ है अभी दीव में। जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश के दीव स्थित भोगला बीच पर 5 से 10 जनवरी 2026 के दौरान खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन हुआ है। ठीक है, और प्रतियोगिता का यह दूसरा संस्करण था, जबकि पहला संस्करण 2025 में आयोजित हुआ था। और इस पदक तालिका में कर्नाटक 11 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा है भी। ठीक है, और वहीं तमिलनाडु 8 पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा और मणिपुर 7 पदक के साथ तीसरे स्थान पर इसमें रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? ठीक है, तो ये अभी लगाया गया है 6.6%। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में। तो अभी संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2026 नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। तो उसके अनुसार वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, जबकि यह अनुमान 2025 में 7.4% था। और वित्त वर्ष 2026 के अन्य अनुमानों की अगर मैं बात करूं, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे बोलते हैं एनएसओ, उसके द्वारा 7.4% का अनुमान भी लगाया गया है। ठीक है, वहीं एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। और आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 7.3% का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, और बात आई यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और महासचिव है भी इसके एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इतनी जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका,
एशेज सीरीज 2025-26 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो ये जीता है भी आपका ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, जैसा कि आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये है स्टीव स्मिथ और ये है पैट कमिंस, जिन्होंने ट्रॉफी उठा रखी है अभी। ठीक है, एशेज सीरीज की। देखते हैं इसके बारे में। तो अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर एशेज सीरीज 2025-26 का खिताब जीता है और इसका आयोजन हुआ था 21 नवंबर 2025 से लेकर 8 जनवरी 2026 तक ऑस्ट्रेलिया में। और इसका प्रथम संस्करण की अगर बात करूं तो यह हुआ था 1882 में और यह भी जीता था आपका ऑस्ट्रेलिया ने। और एशेज सीरीज होती क्या है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो यह ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य आयोजित होने वाली क्रिकेट टेस्ट सीरीज है, जो प्रत्येक 2 वर्ष बाद आयोजित की जाती है और इसमें 5 टेस्ट मैच खेले जाते हैं। ठीक है, और अभी ऑस्ट्रेलिया ने 35वीं बार यह खिताब जीता है। इतनी जानकारी आप यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जारी ICJS 2.0 रैंकिंग के अनुसार किस राज्य की पुलिस प्रथम स्थान पर रही है? तो यह अभी उत्तराखंड की पुलिस इसमें प्रथम स्थान पर रही है। देखते हैं इसके बारे में। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS बोलते हैं जिसे 2.0 रैंकिंग में उत्तराखंड पुलिस 93.46 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रही है और इसमें दूसरा स्थान हरियाणा पुलिस का था और इसमें तीसरा स्थान था आपका असम पुलिस का। और यह रैंकिंग उत्कृष्ट डिजिटल पुलिसिंग क्षमता और प्रभावी डेटा प्रबंधन को दर्शाती है। ठीक है, बात आई है यहाँ राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जिसे बोलते हैं NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके बारे में अगर बात करूं तो इसका गठन होता है 11 मार्च 1986 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में और महासचिव है इसके विवेक गोगिया। इतनी जानकारी आप यहां से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, उस्मान ख्वाजा ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, उनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है अभी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इन्होंने अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है और जानते हैं इनके बारे में थोड़ा। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है और वह पाकिस्तान में जन्मे ऑस्ट्रेलिया के पहले खिलाड़ी हैं। ठीक है, मतलब जन्मे हैं पाकिस्तान इस्लामाबाद में और खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। ठीक है, और उन्होंने अपने करियर में 87 मैचों में 6,206 रन बनाए हैं। बात आई है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी है इसकी कैनबरा, मुद्रा है यहाँ की डॉलर और प्रधानमंत्री है यहाँ के एंथनी एल्बनीज। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हाल ही में कहां शुरू हुआ है? ठीक है, तो यह हुआ है अभी तेलंगाना में। देखते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में तेलंगाना के काजीपेट में 58वीं सीनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आपको। और इसका आयोजन अभी हो रहा है 11 से 15 जनवरी 2026 तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो साथियों, ये थी आज की क्लास। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।